जंगलों में अनेक प्रकार के जानवर होते हैं जो बड़े स्वतंत्र होते हैं। जंगल का खतरा होने से वहाँ से स्वयं उनको निपटना पड़ता है, कोई दूसरा बचाने के लिए नहीं आता। और इस आत्मरक्षा के कारण वे बड़े उग्र भी होते हैं, बड़े तेज होते हैं। सामान्य एक भैंस भी जंगल की बहुत तेज होती है, उसको बस में कर पाना भी बड़ा कठिन होता है। ऐसे ये हमारा मन हो गया है, जंगली जानवर की भांति। कभी भी ये नियंत्रण में रहा नहीं, कभी इसको बस में किया गया नहीं, इस बात को कभी सोचा नहीं गया। जंगली जानवर की तरह है, थोड़े थोड़े में इधर से उधर भाग जाता है, उधर से कुछ नियंत्रित करो तो इधर भाग जाता है, पकड़ में नहीं आता। कैसे पकड़ें इसको? मन तो ही कौन जतन समझाऊं, हाथी होए अंकुश लाऊं और घोड़ा होए तो लगाम लगाऊं, बंदर होए तो छड़ी से बस में करूं, लेकिन इस मन को कैसे बस में करूं? मन को बस में करने के लिए संयम की ज़रूरत है। संयम के बिना, त्याग के बिना मन को बस में नहीं किया जा सकता। ये कोई स्थूल बाह्य जानवर नहीं है, लेकिन जानवर न होते हुए भी जानवर से ज़्यादा बलवान है। बड़ा स्वतंत्र स्वेच्छाचारी हो गया है। हमारा ही ये पोषित है, हमारा ही खाकर हमें ही परेशान करने वाला हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति को पालो, उसको हर सुरक्षा देकर, खिला पिला करके, और फिर वो हमारा ही गला काटने के लिए तैयार हो जाए, बस यही हो रहा है हमारे साथ। जिस मन को हम जन्मों जन्मों से पाल रहे हैं, खूब इसी की आज्ञा बजा रहे हैं, इसी को सारी सुविधा दे रहे हैं, और ये सब कुछ हमारा पा करके और हमें ही तो परेशान कर रहा है। रात दिन हमें ही भय, चिंता, शोक में डाल देता है और कष्ट पर कष्ट देता है। मन तो ही तनिक दया न आई, सदगुरु कबीर का वचन है। अनेक ढंग से सदगुरु कबीर ने, यही तो उनकी शिक्षाओं का सार है, मन को समझ करके संयमित करना, स्वरूप आत्मा को समझ करके उधर लौटना, और देह को तथा संसार को समझ करके उधर से अपने मोह को हटाना। ये तीन काम है। ये तीन काम जो कर ले, बस दुख सदा के लिए विदा हो गए फिर उसके जीवन से। तो ये मन बड़ा बलवान है। गीता में भी बात आई है। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे केशव, ये मन वायु से भी तेज है। सदगुरु का भी वचन है, पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पावनों ते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। जो मन पानी से भी पतला है, धुआं से भी ज़्यादा झीना है, और हवा से भी ज़्यादा हल्का है, तेज है, और ऐसे चीज से, ऐसे व्यक्ति से लोगों ने मित्रता कर रखी है। सोचो,
जो इतना झीना, इतना हल्का, इतना तेज, और उसी से मित्रता किए हैं। अगर उससे निपटना नहीं जाने हम, तो फिर क्या होगा? जैसे तेज घोड़ा हो, चंचल घोड़ा, उसको सिखाया नहीं गया और सवारी शुरू कर दिए, तो क्या हाल करेगा? उठा के पटकेगा, हाथ पैर टूटेगा। लेकिन उसी घोड़े को अगर सिखा लिया जाए, साध लिया जाए और सब कुछ अपने अनुसार उसको प्रशिक्षित कर लिया जाए, तो फिर तेज घोड़ा बड़ा काम आता है। जितने तेज होगा उतना ही जल्दी हमको हमारी मंजिल तक वो पहुंचाएगा। तो मन का तेज होना बुरी बात नहीं है। मन का तेज होना बड़ा लाभकारी है। ये तेज मन होगा तो बड़ा जल्दी साधना में भी आगे बढ़ जाएगा। ये एक शक्ति है, पावर। लेकिन उस शक्ति का सुनियोजित ढंग से किसी एक दिशा में उपयोग करना, ये समझदारी की बात है। अब उसको हमने व्यवस्था नहीं दिया, एक सिस्टम नहीं दिया, और ताकत उसमें बहुत है, तो वो सिस्टम न देने से बहुत बलवान मन फिर वो अपने बल को इधर उधर उपयोग करेगा, तो हमको फिर विषयों में पटकेगा, काम क्रोध लोभ मोह में भटकाएगा, राग द्वेष में डुबाएगा, हिंसा हत्या बैर विरोध करवाएगा। और वो बलवान तो है ही है। अब अपने बल को जब इस तरह उपयोग करेगा, तो अब कितना तेज हमको गड्ढे में गिराएगा, दुख में घसीट ले जाएगा कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन यही बलवान मन अगर संभाल लिया जाए, एक सही दिशा में लगा दिया जाए, तो यह मन हमको शांति की तरफ, कल्याण की तरफ, स्वरूप विचार की तरफ बहुत जल्दी पहुंचा देगा। और इस मन को संयमित करना, संभालना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए सब लोग मन को संयमित करें। कैसे संयमित करें? जैसे वो कहानी सब लोग जानते हैं, पुनः मनन करें कि एक व्यक्ति था, उसके पास बहुत काम था। उसने सोचा कि कोई भी नौकर मजदूर रखता हूँ तो बहुत पैसा देना पड़ता है, बहुत समय लग जाता है, काम भी नहीं निपट पाता। काम मेरे पास बहुत है। तो कहानी है, कहा जाता है कि उसने प्रार्थना किया तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि बताओ तुम क्या चाहते हो। कहें भगवान मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो मेरे कई दिनों के काम को वो कुछ ही मिनटों में समाप्त कर दे। बहुत काम मेरे पास है। भगवान ने कहा कि देखो ये मत चाहो, ये मत मांगो, जो चल रहा है चलने दो, नहीं तुम परेशान हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं परेशान कैसे हो जाऊंगा, आप ऐसा व्यक्ति दे देंगे तो मेरा काम फटाफट समाप्त हो जाएगा, मेरी पैसे की बचत हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा, बहुत काम है मेरे पास। भगवान ने कहा कि देखो मैं दे तो दूंगा लेकिन वो बहुत तेज है, बहुत काम करता है, और तुम काम अगर न दिए तो वो तुम्हें ही खा जाएगा। कहा लेकिन मेरे पास इतना काम है कि मैं उसको छुट्टी नहीं लेने दूंगा, काम की कमी नहीं है, बहुत काम है। कहा ठीक है भाई, जब ऐसी बात है तो फिर काम देना उसको। कहा जाओ कल सुबह ही ये तुम्हारे पास पहुंच जाएगा और काम खूब उसको बताना। और सुबह 4 जैसे ही बजे एक शैतान आकर के उसकी खाट को हिलाने लगा। अभी वो सो ही रहा था
कि जोर से जगाया और कहा कि चलो उठो, मुझे काम बताओ। तो जान गया कि अच्छा ये भगवान का ही भेजा हुआ व्यक्ति है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो। और काम बताया कि जाओ पूरा झाड़ू लगा डालो घर में। अब बस फट से 2 मिनट में लगा के आ गया। अभी ये कुल्ला दातून भी नहीं कर सका था कि वो आ गया। और मुझे काम बताओ, कहें पानी भर करके लाओ, पानी भर करके ला दिया। काम बताओ, कहें जाओ खेत से चारा काट लाओ, तुरंत आ गया। काम बताओ, कहें जाओ खेत से फसल काट लाओ। जो काम महीनों में होना चाहिए था वो बस 1-2 दिन में सब कर डाला। अब तो परेशान होने लगा कि मैं क्या काम बताऊं, क्या काम बताऊं, बार बार यही सोचता। अब वो सारा काम करके आकर के बस यही सुनाने लग जाए, मुझे काम बताओ, मुझे काम बताओ। अब परेशान 2-4 दिनों तक तो किसी तरह हिसाब लगा लगा करके सब कुछ बटोर बटोर के सारा काम दिया। अब क्या बतावे, और कहा काम बताओ नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। और भागा, और शैतान भी उसको पकड़ने के लिए भागा। लेकिन पहुंचा भगवान के पास वो व्यक्ति और कहा कि भगवान ये शैतान तो बड़ा अजीब है, ये मुझे मार डालेगा। कहा मैंने कहा था ना कि तुम काम नहीं बताओगे तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। अब तो दिया हुआ वापस होगा नहीं, ये तो रहेगा तुम्हारे पास ही, काम बताना पड़ेगा। कहा भगवान मेरे पास काम नहीं है, मैं बताऊं तो क्या बताऊं। उन्होंने युक्ति बताया कि जाओ इस तरीके से करना तो फिर ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। युक्ति यही थी कि जब घर आया और शैतान ने कहा मुझे काम बताओ, इन्होंने जो घर का काम था बताया। और फिर जब वो आया, कहे जाओ एक बांस लाओ, बांस लाया। कहे ज़मीन में इसको गाड़ दो, गाड़ दिया। कहे देखो अब इस पर तुम चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। और जब तक मैं काम ना बताऊं दूसरा, तुम इसी में चढ़ते उतरते रहना, मेरे पास आना नहीं, केवल चढ़ना उतरना ये तुम्हारा काम है। अब वो बांस पर चढ़ता है फिर उतरता है, चढ़ता है फिर उतरता है, बार बार यही करता है। और ये कह दिया था कि मेरे पास आना नहीं, मैं काम बताने के लिए खुद आऊँगा तुम्हारे पास और तुम चढ़ते उतरते रहना। अब वो चढ़े उतरे, कितना चढ़े उतरे, अंततः दुबक करके एक किनारे बांस के पास बैठ गया। वो व्यक्ति आया और कहा कि जाओ तुम काम ये काम कर लो। गया वो काम फिर कराया, फिर कहा कि मैं आता हूँ और तब तक तुम चढ़ो उतरो। बस अब छुट्टी मिल गई उस व्यक्ति को। जब काम हो तो काम बता दे, और जब काम ना रहे तो तुम बांस में चढ़ो उतरो। ये तो कहानी रही, हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। ये प्रकृति की तरफ से हमको एक शैतान मिला हुआ है, मन। ये मन एक शैतान है जो हरदम बड़ा तेज काम करता है। कोई काम बताओ फटाफट सोच लेता है, फटाफट कर डालता है। अब आप इसको काम नहीं बताते तो आपको ही खाने लगता है, परेशान करने लगता है। इसलिए इसको काम बताओ, इसको चाहिए कुछ काम। ये ऐसी मशीन है कि हरदम चलती रहने वाली चीज़ है, रुकने वाली नहीं है। ये मन में कुछ विचार चाहिए, इसको विचार देते रहो। आप विचार नहीं देंगे तो अपने से जब वो कुछ करेगा तो वही काम करेगा जिससे कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आप इसको काम दीजिए। बांस मंगवाइए। बांस यही है कि किसी गुरु का, संत का, या जो भी आप पवित्र नाम, पवित्र विचार, पवित्र भाव समझते हैं, मन से कह दो कि इसको तुम पकड़ लो। और जब तक मैं दूसरा कोई काम ना बताऊं तब तक तुम इसी में लगे रहो। इसका जाप करो, स्मरण करो, पाठ करो, भजन गाओ। ये
शैतान का बांस में चढ़ने और उतरने की भांति है। काम नहीं है तो पाठ करो। सदगुरु विशाल साहेब जी अपनी 14 साल की उम्र से साधना में लगे थे। अद्भुत साधक थे, महासमर्थशाली, आत्मलीन, परम वैराग्यवान, श्रुव विचार में निमग्न रहने वाले। लेकिन उनकी उम्र जब 80 साल की हो गई थी, तब भी जब समय मिले अपने व्यवहार से और अध्ययन साधना ध्यान से, तो लेटे लेटे ही कभी जड़ चेतन भेद प्रकाश का पाठ करते रहें, तो कभी बीजक का पाठ करें, तो कभी और कोई वाणी का मनन करते रहते थे। कभी कभी गोस्वामी तुलसीदास जी के इस वचन का वो पाठ करें कि कबहू कहो यह रहनी रहोगो। अपनी वो रहनी में रहते थे, लेकिन पवित्र वाणियों का वो मनन करते थे। वे पाठ ना करें, भजन ना गावें और ये सब ना करें तो उनका क्या नुकसान हो। सदैव स्वरूपाकार वृत्ति उनकी थी, लेकिन वो गुरुवाणियों को, न्यायोचित वाणियों को वो मनन करते रहते थे। हम लोग तो नए साधक हैं, हम लोगों का मन इतना संयमी, इतना स्थितिवान तो नहीं हुआ है, तो हम लोगों को तो और इन सब के सहारे में रहना चाहिए ना। बिना सहारे के बिगड़ जाएगा ये मन। मन को कुछ आधार दो। निराधार आधार ले जानी, राम नाम ले उचरी बानी। सदगुरु का वचन है। साहब कहते हैं कि इस मन को निराधार ठहराने के लिए आधार ले जानी, आधार पकड़ाओ। इसीलिए गुरु भक्ति की जरूरत है। किसी का मन एकदम पूर्ण स्थित रहे, स्वरूप में लीन रहे, तो भक्ति की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है, ध्यान करने की क्या जरूरत है उसको। मन शांत है। मन की बदमाशी रोकने के लिए और उसको सुधारने के लिए सत्संग, गुरु भक्ति, ध्यान, अध्ययन, साधना के तमाम अंग अपनाए जाते हैं, ताकि ये मन को संयमित रख सकें। अब किसी का ऑलरेडी अगर ठीक है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सोचो क्या किसी का मन ऐसा हो सकता है कि बिना साधना किए उसका मन एकदम शांत स्वस्य स्वरूपाकार वृत्ति रहे? संभव ही नहीं है। एक उदाहरण भी आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई व्यक्ति दुनिया के प्रपंचों में डूबा हो और पूर्ण शांत, सुखी, निश्चिंत, निर्भय, राग द्वेष से उठा हुआ हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। कोई भी पूर्ण सुखी तभी हो सकता है जब अपने मन को वो शांत करेगा, स्वश करेगा। तो ये मन जंगली जानवर की भांति है, खूंखार, तेज, बदमाश और उल्टा चलने वाला, और थोड़े थोड़े में उग्र हो जाने वाला। हमारे मन में यही तो है ना, थोड़े थोड़े में लड़ जाने की, प्रतिक्रिया में पड़ जाने की। प्रतिक्रिया में मत पड़ो। जितने प्रतिक्रिया करेंगे उतने मन चिंता और शोक में पड़ता जाएगा, उतने मन का क्लेश बढ़ता जाएगा। शांत रहो, प्रतिक्रिया ना करें, किसी को बहुत जवाब देने के लिए ना सोचो। हाँ, जहाँ उचित है, व्यवहार की बात है, तो व्यवहार में तो बात करना उचित, प्रेम से, मुस्कुराकर, मीठी वाणी से जवाब देना भी जरूरी है। कई बार मौन भी बहुत खतरनाक हो जाता है। कोई व्यक्ति व्यवहारिक बात को या व्यवहारिक वातावरण को खुशनुमा बनाने के लिए कोई बात कहता है, और आप अपने स्वभाववश चुप मुंह फुलाए बात ही नहीं कर रहे हैं, और वो कोई समाधान चाहता है पूछ करके, अथवा
बहुत देर से गुमसुम वातावरण है, हम 2 4 2 6 जो भी हैं अपने अपने काम में लगे हैं, मुंह फुलाए। तो उस काम से वातावरण में हम मनुष्य हैं, मनुष्य जहाँ रहे अगर किसी के साथ हैं तो खुश होकर के रहें। तो किसी बात के लिए वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो आप भी उसका समर्थन कीजिए, जवाब दीजिए, आप भी हंसी खुशी अपनाइए। तथागत बुद्ध के पास से 2 शिष्य उज्जैन की ओर जाने लगे। बुद्ध ने कहा कि जाओ और उधर इतने महीने रह करके आओ। अब आए और अपने गुरुदेव को प्रणाम किए और चलने लगे। गुरुदेव ने कहा, तथागत बुद्ध ने कहा कि देखो जा तो रहे हो, आपस में झगड़ना मत। ये सदा से मनुष्य जहाँ जब जब रहे, जब क्या सदा से रहे, तो ये आपस में टकराने की बहुत आदत होती रही। तो बुद्ध एक समर्थवान महापुरुष थे, वो मनुष्यों के स्वभाव को बड़ी अच्छी से, बड़ी गहराई और बारीकी से समझते थे। तो उन्होंने उन दोनों शिष्यों से कहा कि देखो जा तो रहे हो, लेकिन आपस में प्रेम से रहना। तो प्रणाम करके चल दिए। जब 4 महीने के बाद लौटे और बुद्ध के पास गए प्रणाम करने के लिए, तो कुशल समाचार पूछते हुए तथागत बुद्ध ने कहा, तुम लोग आपस में कोई मनमुटाव तो नहीं किए, टकराए तो नहीं? कहें भगवान आपने जाते वक्त ही हमें कहा था कि देखो झगड़ना मत। तो हम लोगों ने आपस में, दोनों लोगों ने ये व्रत ले लिए थे कि हम मौन होकर के रहेंगे, क्योंकि बात करने में झगड़ जाने का चांस रहता है। तो हम दोनों मौन रहे 4 महीना। कहें घोड़े जैसी जिंदगी जिए और क्या किए। अरे भाई जुबान मिली है, दोनों साथ में रह रहे हो, बोलो, हंसो, बात करो, कहो, सुनो, मन के विचार, समाधान, गुरुवाणी का, न्याय का कुछ कथन श्रवण करते रहना चाहिए। और मौन हो गए तो कई बार मौन भी खतरनाक होता है। तो इस मन को शांत करने के लिए कभी पढ़ना, कभी पाठ करना, कभी ज्ञान की बात सुनना, कभी ज्ञान की चर्चा करना, तो कभी भजन गाना, कभी प्रवचन सुनना, अनेक तरीके होते हैं। कभी ध्यान में बैठ जाना, मनन करने लगना, अनेक आयाम हैं। सबको किसी न किसी तरीके को अपना करके अपने मन को ठीक करने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये मन दिखता नहीं है, लेकिन सब समय हमारे आगे पीछे, ऊपर नीचे, भीतर बाहर मन ही तो गूंज रहा है। मन ही के घेरे में तो हम सब समय रह रहे हैं, और वो मन हमारा ही बनाया हुआ है। सब कुछ मन के सभी अंग विचार हमारे द्वारा निर्मित हुए हैं। इसलिए इस एक मन को साधो, इसी को पहचानो। इसके बहुत चेहरे हैं, मन के बहुतक रंग है, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जोर है ऐसा बिरला कोय। बहुत स्वभाव वाला है, बहुत चेहरे वाला है, बहुत नकाब ओढ़ लेता है। इसको पहचानो। कभी यही साधु बन करके रहता है, अब बना हुआ साधु, और फिर लोभी मोही बनने लगता है, क्रोधी बनने लगता है। कभी यही भगत बन करके आता है, फिर चुपके से कहता है थोड़ी सी तंबाकू खा लें तो क्या हर्जा है। कभी बड़ा साधक बन करके आता है, लेकिन फिर कहता है उन्होंने ऐसे मुझे क्यों कहा, मैं क्यों सहूँगा, मैं उनको मजा चखा के रहूँगा, और टकरा जाता है। इसलिए जो कल का बिगड़ा मन है वो आज सुधर सकता है, लेकिन आज का सुधरा मन कल बिगड़ भी सकता है। इसलिए बहुत संभाल करके इस मन का उपयोग करना चाहिए। तो सब लोग इसी मन को देखें, पहचानें, और पुनः बैठिए कुछ देर के लिए। कमर सीधी हो, गर्दन भी सीधी हो, हाथ आपका घुटने पर हो अथवा गोद में हो, और इस मन में हम देखें कि क्या भाव उठ रहा है।
कौन सी बातों का वेग मन में सताता है। देखो आज ये पहला दिन है, बिना बैठने की आदत के और फिर ये मन को देखने की आदत बनाना, ये काम करना और ज़्यादा परेशानी का कारण है। आप बैठ करके कोई नोट गिनते रहें दिन भर, कोई तागा सुलझाते रहें या और भी कोई काम करते रहें, दिन भर काम करते रह सकते हैं, लेकिन बैठ करके मन को शांत करना, मन को देखना आधा घंटा भी बड़ा कठिन होता है। लेकिन यही काम करना है सुखी होने के लिए। इस मन को, इस आत्मा को पहचानने के लिए यही काम करना है। धीरे धीरे करेंगे, अभ्यास हो जाएगा, समय लगेगा थोड़ा, ये शुरुआत है। लगे रहें और कैसे कैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, फिर और बातें आएंगी समय से। इसलिए मन को खूब देखो, पहचानो, थोड़ी कठिनाइयाँ भी सहें, थोड़ा मन की तरफ भी देखें। शरीर में अगर तकलीफ़ हो रही है तो तुम उसी को देखना शुरू कर दो। घुटने में दर्द हो रहा, दर्द को ही देखिए, थोड़ा सा सहिए और देखिए, चुपके से दर्द सिमटने लगेगा। कमर में हो रहा है, सीधा बैठें, लेकिन देखिए दर्द को धीरे से। वो दर्द कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। दर्द को आते, दर्द को रहते और दर्द को जाते आप स्थिरता से देखिए, ये आपकी साधना बन जाएगी। क्योंकि मन से तो देखेंगे, और जब उसको ध्यान से देखेंगे तो वह मन एकांत में स्थित होने लग जाएगा, एकाग्र होने लग जाएगा। इसलिए अगर ऐसा कुछ लगता है तो यही देखना शुरू कर दीजिए। मन को देखना जीवन का एक बहुत श्रेष्ठ और मानव देह धरने का परम लाभ पाने वाला काम है। जितना जल्दी हो सके इस काम के लिए मन में विचार बनना चाहिए और फिर प्रयास करना चाहिए। ना अगर पहले हो सके तो बुढ़ापा में ही सही, अधेड़ अवस्था में ही सही, सबको इस काम के लिए शौक रखना चाहिए। ये अपना काम है।
इसको करने से रात दिन आप प्रसन्नता, शांति, सुकून, निश्चिंतता का अनुभव करेंगे। कोई चीज़ का आग्रह ना रखें। मन में शांति पाने के लिए और मन से विजय पाने के लिए ज़बरदस्ती ना करें मन से। नहीं, यह भी इसकी एक चाल है। मन के चंचल होने का यह भी एक दांव है। मन से विजय पाने के लिए मन की उपेक्षा ही जरूरी है। उसके जो स्वभाव हैं, चंचलता के, राग के, मोह के, इधर उधर की बात सोचने के, उसको ज़बरदस्ती दबाएंगे
उससे मिल करके वैसे ही काम करेंगे और उसी में खोए रहेंगे, ये सब मन के साथ भटकने के साधन हैं। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति हो, उसके साथ रहेंगे तो, उससे बात व्यवहार करेंगे तो, उससे विवाद करेंगे तो, और लड़ झगड़ करके उसको नीचा दिखा करके आप बच नहीं सकेंगे उसके घेरे से। उससे बचने का एक ही उपाय है शांत रहना, उपेक्षा कर देना, नज़रअंदाज कर देना और अपने में, अपने पुरुषार्थ उद्देश्य में, अपने कर्तव्य में तल्लीन रहना, तो आपका काम होता जाएगा। और ऐसे कुसंग से आपकी बचत होती रहेगी। ऐसे ये मन है। मन के तमाम दांव पेच हैं और तमाम उसके प्रपंच हैं, उनमें मिलो नहीं, उनमें डूबो नहीं, बस उसको देखिए। यही दृष्टा बनने का लाभ है। दृष्टा और साक्षी। दृष्टा का मतलब देखते रहो, मिलो नहीं उसमें, और साक्षी का मतलब सजग होकर बिना उसमें मिले आत्मा की तरफ गवाही देना कि ये मन इस तरीके से काम करता रहा। तो हम साक्षी बन करके रहें, दृष्टा बन करके रहें। साप्ताहिक ध्यान शिविर का आज ये पहला दिन, पहले दिन की अंतिम ये चौथी सभा अब समाप्त हो रही है। आप सब लोग बड़े उत्साह, लगन, प्रेम के साथ बैठ रहे हैं। सबके मनोभावों को देख करके अच्छा लगता है कि आप लोगों में भी ये भाव है। आज का समाज, आज का संसार कैसा है? रजोगुण की तरफ बहिर्मुखता, चंचलता और मन की दुनिया में भागा जा रहा है। इस भाग दौड़ की दुनिया से हट करके शांति की इच्छा रख करके इस एकांत जंगल में साधना करने के लिए आप लोग आए हैं। ये बहुत अच्छे मन की पहचान है। बहुत बढ़िया वातावरण है। न कोई शहरी कोलाहल, न देहाती वातावरण का कोलाहल है, राग द्वेष का, प्रपंच का, हल्ला गुल्ला का। सड़क के किनारे है लेकिन कोई सड़क का प्रदूषण नहीं है। मौसम भी बहुत अच्छा है, बीच बीच में बारिश भी हो जाती है। जहाँ चारों तरफ हरियाली छाई, खूब ऑक्सीजन है वातावरण में। अब हम मन में ऑक्सीजन भरें संतों की संगत, इस साधना से, ज्ञान विचार से, अपनी सजगता से। तो आज का ये समय समाप्त हो रहा। शेष देखो दिन घट रहे हैं। अब 7 दिन में 6 दिन और रह गए। कल सुबह इसी उत्साह, लगन, उमंग के साथ यहाँ पर पधारें और 6 बजे के पहले ही यहाँ पर आ जाएं। जितने आप सजग रहेंगे उतना ही आप अपने कार्य में प्रसन्नता और सफलता दोनों पाएंगे। ये घर परिवार में भी ऐसे ही रहा जाता है। कार्य में चुस्त दुरुस्त रहें, फिर देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ भी समय से आएँ, शीघ्र आएँ। और जो कुछ बातें होंगी पूज्य साहेब जी बताएंगे आपको। मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त करता हूँ। सब लोग आंखें खोलें।